हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। कल वाला ब्लॉग में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में आते ही मैं लग गई हूँ फटाफट से सुबह का नाश्ता बनाने में, क्योंकि नाश्ता बनाते ही मम्मी और इनको कराऊंगी। को लेके जाने वाले हैं डॉक्टर के पास। और कल मेरी ब्लॉग नहीं आई, कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। और मतलब अभी के टाइम में ना मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग बनाना। थक सी जाती हूँ और कुछ भी मन नहीं होता है। मन करता है बस जो भी है ना काम कर फटाफट से निपटा करके और सोती रहूँ। लेकिन कोशिश करते करते मैं एडिटिंग करी और वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है कि इस तरह से कब तक चलता रहेगा, मैं रेगुलर ब्लॉग कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं खुद मेरे समझ से ये चीज़ बाहर है। अभी ना मैं सुबह में किचन में आई थी तो सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो एक साइड ना मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी छौंक दी हूँ, दूसरी साइड रोटी सेक लेती हूँ। जो गोभी मेरी आंगन में लगी हुई थी ना, वही गोभी है। तो उसे फूल गोभी को मम्मी ही सुबह सुबह तोड़ दी थी। तो उसी गोभी का सब्जी हम बना रहे हैं, आलू और गोभी का। अभी ना मतलब एक दिन गैप करके फिर एक दिन गैप करके गोभी की सब्जी ही बन रही है, क्योंकि अभी ना गोभी अब ख़त्म हो गई, ये लास्ट थी। इसके बाद से और कुछ कुछ बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्जी, रोटी छोटे वाली चूल्हे में सही से नहीं होती है। तो रोटी के लिए ना सही से आंच होना चाहिए, जो ताव है ना वो सही से लगना चाहिए। इसी वजह से मैं ना सब्जी इस साइड कर दी और रोटी इधर सेक लेती हूँ। तब तक ना ये भैया मोहल्ला में ना ये चना का जो झाड़ होता है, झंगड़ी जिसे बोलते हैं, तो यही बेचने के लिए आया था। मुझे ना बहुत पसंद है और मेरा है फेवरेट। तो फिर 2 kg ले ली। यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलता है। तो ये देखिए, इसका सब्जी भी बनता है और ऐसे भी खा सकते हैं, मुरमुरे में भी मिला कर, जैसे मूढ़ी वगैरह में भी मिला करके खा सकते हैं। और आज अमरूद पेड़ का डी एंड हो गया, क्योंकि अमरूद का पेड़ अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पे मेरी बदमाश बेटी को देखिए, आज आंगनबाड़ी बंद है और ये बार बार बाथरूम में आ रही थी और साबुन लगा रही है, साबुन को धो रही है। थोड़ा बहुत भी लग रहा था आँख में, तो हमको बोल रही थी नहीं लड़ेगा, जल्दी से धो। नहीं लड़ेगा, जल्दी से धो। धो जल्दी। तुम क्यों आई बाथरूम में, क्यों आई? इस टाइम ये भी नहीं थे, मम्मी को लेके चले गए थे डॉक्टर के पास। तो जिसकी वजह से आराध्या बहुत परेशान कर रही थी। और आज कोई वजह से आज आंगनबाड़ी नहीं लगा था। इसी वजह से आराध्या को मैं रेडी करके भेजी थी, लेकिन फिर ये घूम करके आ गई थी, क्योंकि खुला ही नहीं था। और देखते इतना शैतानी मचाती है दिन भर। और फिर उसके बाद ना मैं दोबारा से किचन में आई। तो मेरे देवर जी हैं एक, जो मामी का बेटा है ना, वही। तो फिर आए, भाभी मैगी बना दीजिएगा। तो मैं बोली बना देंगे। तो मैगी लेके आया और फिर शायद उसको भूख लग रही होगी, तो फिर जल्दी से वो मैगी लेके आया। फिर मैं ना, तो वो बोल भी दिया था, भाभी सूखा मैगी मैगी बनाइए। हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो थोड़ा रस वाला बनाते हैं। रस वाला ना मुझे मैगी बहुत अच्छा लगता है, और सूखा वाला मैगी ना उतना ख़ास मुझे नहीं लगता है। लेकिन सबका अपना पसंद और स्वाद। तो बस लगभग अभी 12 बज रहा होगा, 12 बजे दोपहर, और मेरे देवर जी का फरमाइश मैगी खाने का। तो फटाफट से मैं उनके लिए मैगी बना दी, सर्व कर दी। अब दे आती हूँ थोड़ा उनको मैगी, और थोड़ा सा आराध्या खाई, क्योंकि आराध्या का भी मैगी फेवरेट है। तो उसको खिला करके मैं थोड़ा सुला दी हूँ। बाकी बात, काफ़ी बर्तन हो रखा था सुबह का नाश्ता का और अभी भी था, तो इसीलिए मैं सारा बर्तन थोड़ा धो करके सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो भी घर के बाकी काम है ना, मैं वो करूँगी। तो ये देखिए, मैं फिर अभी इस रूम में आ गई हूँ। इस रूम की हालत आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। और फटाफट से मैं बेडशीट थोड़ा सेट कर लेती हूँ। और अभी के टाइम में ना काम करते करते समझो कि बोर हो जाती हूँ। इतना बड़ा दिन करने लगा है ना,
काम ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दिन ख़त्म नहीं होते हैं। और वही विंटर का टाइम में क्या होता है ना कि जल्दी से मतलब काम होते होते ही टाइम भी ख़त्म हो जाती है, उतना पता नहीं चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस रूम की बेडशीट सेट करने के बाद ना थोड़ा सा लेटूँगी, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे कोई काम है नहीं। क्योंकि जब मुझे लग रहा है मम्मी लोग को थोड़ा लेट हो जाएगा डॉक्टर के पास से आने में, तो मैं ना अभी इस रूम का बेडशीट थोड़ा सेट करके मैं चली गई थी सोने के लिए। सो गई थी, नींद भी मुझे आ गई थी। तो फ़ोन आया इनका कि मतलब कुछ खाना बना दो, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं। तो लगभग अभी 3 बज रहा है और मम्मी लोग 4 बजे तक घर आ गए थे। तो मैं फटाफट से किचन में आई और यहाँ पे खाना चढ़ा दी। एक साइड चावल चढ़ा दी थी, दूसरे साइड दाल चढ़ा दी थी। दाल हो गई थी ना, तो 2 टमाटर मैं पका लेती हूँ। इस टमाटर से खट्टी मीठी की चटनी बन जाएगी। चावल हो गया था, चावल का पानी निकाल देते हैं। और पता है यहाँ पे एक और बात थी, सब्ज़ी मुझे बनाने को नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी मैं जो सुबह में नाश्ते में बनाई थी आलू गोभी का, वो थोड़ा ज़्यादा था, तो अभी सब लोग खा लेंगे। और फटाफट से मैं बना ली दाल चावल सब्ज़ी। और सब्ज़ी तो मतलब बनी हुई थी। यहाँ पे आराध्या उठ गई थी, बोल रही थी मम्मा रोटी दो। तो उसको रोटी में ना हल्का सा नमक और तेल वगैरह लगा के देती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत खाती है। मतलब थोड़ा खाती है, थोड़ा फेंकती है, ऐसे ही उसका खाना होता है। बच्चे का खाना तो ऐसे ही होता है। तो अभी वो धीरे धीरे ना उसको आदत डाल रही हूँ, सिखाती हूँ खाने के लिए। तो इसे ना रोल बना करके नमक और तेल उसमें लगा दी पूरे में, और रोल बना करके बाबू को दे दी। तब तक वो घूम घूम कैसे खाएगी, फेंकेगी, खेलते रहेगी। तब तक मैं इधर अपना काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर एक पक चुका है, दूसरा टमाटर मैं पकने के लिए डाल दी थी। यहाँ टमाटर पकने के बाद मैं छील करके इसे फटाफट से चटनी बना लूँगी। इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दूँगी, स्वाद के अनुसार नमक और चुटकी भर तेल डालने के बाद इसे थोड़ा मैश कर लेती हूँ हम चम्मच के सहारे से। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये वाला चटनी बनाते हैं दाल चावल के साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है। आज का खाना बहुत सिंपल, थोड़ा सा सब्जी में बताई थी कि है। तो फटाफट से सब मम्मी और ये आ गए थे, तो भूख भी लगी होगी इन लोगों को, तो फटाफट से मैं खाना दे दी इन लोगों को। फिर खाना के बाद वही काम, बर्तन झाड़ू तो आप लोगों को पता है। और यहाँ पे थोड़ा अंगूर लेके आए हुए थे, तो इस अंगूर को मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ। धोने के बाद जो प्लास्टिक से निकाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम अब आ चुका है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग अभी नाइट का टाइम हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं शादी में। शादी को रेडी कर दी, मैं भी रेडी हो गई हूँ और मम्मी भी रेडी हो ही चुकी है। बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का ब्लॉग यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा ऑल फैमिली।